साथियों, आई बात करते मराठी में एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, गोड गोड बोला आणि घरी निघून जा। इसका मतलब होता है कि मीठा मीठा बोलो और घर चले जाओ। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर शायद यही काम कर रहे हैं। वो दौरा कर रहे हैं कि भिवंडी शहर के नाले साफ हो गए हैं। मैं अपने सहयोगी सुल्तान से कहूँगा कि नाले साफ हो गए हैं या महानगर पालिका का जो खजाना है वो खाली हो गया है। ये भिवंडी शहर का खंडूपाड़ा, जिसे अंसार मोहल्ला भी कहा जाता है, ये उसी क्षेत्र का नाला है और बारिश कभी भी महाराष्ट्र में हो सकती है तो भिवंडी में भी होगी ही। हर साल की तरह से उन्हीं ठेकेदारों को इस बार ठेका दिया गया है जिन्हें बैन करने की मांग भी होती रही। बहरहाल जैसे ही बारिश करीब आती है, महानगर पालिका की जो अथॉरिटी है नाले को लेकर सक्रिय हो जाती है। साथ ही भिवंडी शहर के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, साथ ही प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार हैं, ये सभी नाले के लिए एक्टिव हो जाते हैं कि नाला सफाई हुई नहीं है, पानी भर जाएगा, लोगों को परेशानी होगी। एक सवाल उठता है पत्रकारों के लिए भी कि भिवंडी शहर में समस्याएं तो और भी हैं। नशे का कारोबार, 24 घंटे के होटल, गांजा, चरस, अफीम, जो चाहिए गुटखा भिवंडी शहर में अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस तरह के नेटवर्क पर चोट क्यों नहीं पहुंचाई जाती? पत्रकारों से भी ये सवाल है। बहरहाल हर साल की तरह से इस साल भी जब बारिश होगी तो ये कचरा बह जाएगा और महानगर पालिका के लोग अपनी पीठ थपथपाते हुए आराम से अपनी ऑफिस में बैठ जाएंगे। सही मानों में नाला सफाई का जो मामला है, फैसल तातली कुछ और अधिकारी इनके चार्ज में आता है और फैसल तातली के पास 6 चार्ज है। तो फैसल तातली के पास से ये नाले का चार्ज ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हर बार ये मामला उठता है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फकरा। भाई, मैं सबसे पहले सारे पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि नाले सफाई में सबसे बड़ा अगर सफाई में योगदान दे रहे हो तो आप लोग, क्योंकि आधा काम मेरा आप लोग कर रहे हो। मेरे को हर बाइट आती है, मैं बाइट का पीछा करता हूँ और वहाँ पे मेरे अधिकारी भी पहुँचते हैं और सफाई होती है। तो इसीलिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात सफाई की, आप लोग भी सुबह से मेरे साथ दौड़ रहे हो। सफाई होना चाहिए। अगर हमारे शहर के नागरिकों को हम मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पाएंगे तो बहुत हमारे लिए दुख भरी कहानी है। आज मैं कल पर्यावरण दिन था, मैं पूरा दिन झाड़ लगाने में पूरे भिवंडी में, और झाड़ जिसको भी चाहिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ, झाड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि झाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज देखो गर्मी में, आज अपन खड़े, कितनी गर्मी बढ़ रही है, तो झाड़ लगाएंगे तो छाँव भी मिलेगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर किसी को झाड़ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं झाड़ दे दूंगा। आप झाड़ लगाओ, बचाओ। भाई मेरा रोज का टारगेट है, मेरा ऑफिसर रोज मुझे परसेंटेज देता है। तो आज का जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ कि 30% हम पहुँचे। अगर बारिश ने और 2-4-10 दिन का साथ दिया तो पूरी कोशिश करेंगे। साहब, इसका मतलब आपका बिल पास हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। 100% देखो, पानी जहाँ भर गया तो हम उसको 100% बोल ही नहीं सकते। हाँ, कुदरत से अपन ये नहीं कर सकते, जब भर्ती ज़्यादा है, पानी है और पानी जाने का रास्ता नहीं है तो बोल सकते हैं, मगर बारिश कम है और उसके बावजूद भरता है तो वो हमारी मिस्टेक है। सर, जो ठेका दिया गया है, सर मेरे ऑफिसर लगे हैं और मेरे पास डेली का अपडेट है। मैं आज बोल रहा हूँ कि मेरे पास 30% का ये है, समझे ना। और आप भी देख लो, आपका भी मैं ये ले लूँगा, ओपिनियन लूँगा कि भाई आप क्या बताना चाहते हो इसमें। अगर सफाई हुआ है तो बोलो, तो ही करूँ। सर, प्रभाग समिति 2 के जो सभापति है जाकिर मिर्जा जो है, वो बार बार जो है न्यूज बता रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं। आरोग्य विभाग के जो अधिकारी है फैसल तातली, जीएम सोनाने, फिर भी उनके ही ऑफिस के बाहर जो नाला है वो भरा हुआ है और वो 38% नाले की दावेदारी कर रहे हैं कि 38% नाला साफ हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने अगर मेरे को कांटेक्ट किया होता तो मैं इनको आदमी भेज देता। अगर मैं आदमी साहब को यही आदेश दूंगा कि भाई अगर हमारा एक आध नगर शोक कोई कंप्लेंट करता है तो वहाँ पहले पहुँचो और वो कंप्लेंट्स को दूर करो। महापौर साहब, आप निजामपुरा गए थे, निजामपुरे के तट पर वहाँ पर एक नाला का भी खोदा गया है, वो कब तक बने? सर मेरे ऑफिसर रोज मुझे परसेंटेज देता है और मेरे ऑफिसर रोज मुझे कांटेक्ट करते हैं।
अभी हमारे बाबा साहब साथ में, वो एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं खुद बाबा को बोला कि अगर अर्जेंट में, अगर वो रोड बंद करके काम तो कर नहीं सकते, मगर उसके लिए हम सोचेंगे कि इंजीनियर से बात करके कैसे अपन उसको क्लियर कर सकते। अगर वो होता है तो बहुत जल्दी करूँगा। बाड़ा कॉलोनी में जहाँ पर मार्केट लगती है, मार्केट वाले कुछ कचरा फेंकते हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? जिस तरह से आपने बिल्कुल होएगा। मेरे शहर में जहाँ जहाँ हाथ गाड़ी और जो जहाँ कोई भी कचरा फेंकता है, तुम धंधा करो, मना नहीं है, मगर अपनी गंदगी कम से कम उठाओ। पूरे शहर की गंदगी उठाने का और ये करने का महानगर पालिका का ये नहीं है, अपना भी कर्तव्य है। ये अपना शहर है, अपने शहर, अपने घर में अपन कचरा तो फेंकते नहीं है, वही कचरा बाहर फेंकते, तो उसको संभाल के हमारी घंटा गाड़ी आती है उसमें डालो। हम इतना ही आपसे चाहते हैं। तो बराए मेहरबान आप कचरा रास्ते पे मत डालो। अगर रास्ते पे कचरा डालोगे तो फिर आप धंधा वहाँ कर नहीं पाओगे। मैं सारा उधर से गाड़ी, हाथ गाड़ी सब हटा दूंगा। मुझे सफाई चाहिए। बागी विरोध से लेके वंजारपट्टी नाके तक जो ड्रेनेज का पाइपलाइन के लिए खोदा गया था, वो कब बनेगा? आपको कल परसों उसका डामर मिल जाएगा। आज रात में हो सकता है, मैं आदेश दे चुका हूँ।